प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। तरुण जी, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बहुत बड़ी मोटरसाइकिल है, मकान है, अपना खुद का है, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं बाहर में बात करूँ, मकान भी है, माता जी भी है, हमें ऐसी कोई मतलब जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम आर्थिक रूप से, वो कह रहे थे कि लगातार आर्थिक रूप से मदद करेंगे। अब आपको तो हमने कहा आर्थिक रूप से क्या आप मेरी मदद करेंगे? हमारे पास गाड़ी आप देना चाहिए, गाड़ी मेरे पास में है, मोटरसाइकिल मेरे पास में है, सारी चीजें मेरे पास है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये चीजें थोड़ा ये है, मैंने लोन पहले लिया था, वो भी मैंने चुकता कर दिया, उसका भी मेरा कोई नहीं है, चल रहा है, उसको नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा कि कोई वो नहीं है, हमारे क्या लोन दे सकते हैं। और उसके बाद वर्ड पे मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप नहीं हमारा साथ दे रहे हैं तो फिर आप आगे तय करिएगा, हमारे पास बहुत रास्ते खुले, बहुत ऑप्शन है आप मेरे लिए। तो हमने कहा ठीक है, तो उन्हीं के लोग बात करा रहे, तो हमने कहा पैसा नीचे कर लो। अच्छा, ये बताइए, आरोप किन पर और क्या लगाने के लिए कर रहे थे? 2 लाइन में बस बता दीजिए, किन पर और क्या लगाने के लिए कर रहे थे? आरोप उन्होंने कहा कि एक स्वामी जी है, तो मैंने कहा कौन स्वामी जी? तो उन्होंने कहा स्वामी अभिनव केशवानंद जी हैं, आप उन पे आरोप लगा दीजिए। क्या आरोप लगा दीजिए? आरोप ये लगा दीजिए कि आपकी बच्ची है, आप उनके आश्रम में गए थे और उनके वहाँ के लोगों ने आपकी बच्ची के साथ में आपकी बच्ची के साथ में पैसा करके कह रहे हैं, आप कहिए तो जबरदस्ती उसको वहाँ रखना चाहते थे कि हम गुरुकुल में पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे, ऐसा करेंगे। तो टिकली आप सन्यासी परिवार से हैं, आप ये बात कहेंगे तो आपकी बात बहुत ज्यादा दूर तक जाएगी और बात होगी। ये कब की घटना है? ये 18 तारीख की घटना है। किसने कहा? इसी साल 18 तारीख की, 18 फरवरी, किसने कहा था? 18 जनवरी, महीना कौन सा था? महीना यही दूसरा। किसने कहा 18 था? फरवरी ये ना? आरोप लगाने के लिए किसने कहा था? आरोप लगाने के लिए बात कर रही थी, 3 लोग आए थे जिनको मैं चेहरा पहचान लूंगा, ऐसे नहीं जानता हूँ। फोन पे बात हो रही थी, उन्होंने मेरी फोन से बात की। फोन पर किससे बात दिया हुई थी? उसका परिचय क्या था? परिचय दिया था? उन्होंने आशुतोष पांडे बताया कि आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचानिए। तो मैंने कहा जी मैं पहचानता हूँ आशुतोष पांडे, आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, बोल रहे हैं। आप उनसे कितनी बार मिले हो? मैं उनसे कई बार मिला हूँ, हरदोई में मिला हूँ, शाहजहांपुर में मिले थे। किस लिए मिले थे? हम चूंकि पत्रकारिता के माध्यम से मिलते थे और वे ब्राह्मण होने के नाते साथ में उनकी खबरें भी हम शेयर करते थे, क्योंकि वो ब्राह्मण संगठन चलाते थे, तो उस समय खबरें भी शेयर करते थे। और हमारे यहाँ एक मैटर हो गया था पत्रकार का, जागेंद्र सिंह का, तो थोड़ा उसमें भी हम थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहे थे, तो उसको लेकर के हम जागेंद्र की मदद को लेकर के सरकार को लगातार घेर रहे थे। और हमने उसमें अपनी आत्महत्या, जैसे पत्रकार की जब हुई थी तो हमने कहा आत्महत्या कर लेंगे अगर न्याय नहीं मिला, तो उस पर भी दबाव चल रहा था। तो इस बीच हम उनके साथ थोड़ा सा अच्छा, ये क्या वो आते थे हरदोई? आशुतोष पांडे ने आपको सामने आके सीधे तौर पे ये प्रलोभन नहीं दिया या इस तरह की बातें नहीं कही? ये फोन पे सारी बात हुई? हाँ, फोन पे सारी बातें। फोन किस माध्यम से की जाती थी? व्हाट्सएप कॉल होती थी या नॉर्मल कॉल होती थी? नहीं, उन्होंने जो हमने बात करी व्हाट्सएप, उनके लोग आए थे। ठीक है, चलिए। तो वहाँ पर तभी वो हरदोई में आपसे मिले हैं या आप उनसे कहाँ मिलते थे? नहीं, हम पहले बहुत पहले मिले उनसे, अभी नहीं, मेरा मिलना जुलना नहीं हुआ, बहुत पहले उनसे। कहाँ मिले थे आप? बहुत पहले मिले हैं, शाहजहांपुर में भी मिले हैं। शाहजहांपुर में उनके जिलाध्यक्ष रहे, उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आपको उनकी आवाज प्रलोभन मिला तो पहचान आपने गए? फिर क्या किया? उनकी आवाज आप पहचान गए फोन पे, चूंकि आप पहले कई बार मिल चुके हैं? हाँ जी, बिल्कुल, उनके फोन से आवाज पहचान ली। उन्होंने अपना नाम बताया कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, तो हमने कहा जी का नाम तो पहचाने हो? तो हमने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने अपने फोन से नहीं फोन किया, किसी और के फोन से बात कराई? जी बिल्कुल। तो प्रलोभन मिलने के बाद आपने क्या किया? अरे तुमने मैंने मना कर दिया कि मेरे छोटी सी बच्ची है, मेरी बच्ची है, मैं इस बच्ची को जरा सामने चेहरा मत दिखाइए। चेहरा नहीं, चेहरा नहीं। ये मेरी बच्ची है, ये बच्ची थोड़ा और आप आगे हो, नहीं तो आईडी लोग आपको मार देंगे। ये बच्चे हैं मेरे, तो हमारा इनका मतलब आईडी पीछे हम नहीं कर सकते ऐसा। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब जाइए आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फोन लगाया और बात उन्होंने कराई, तो उन्होंने उधर से आवाज आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए, तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद आया कि वही जो है कि वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके, तो हमने कहा वही है। तो हमने कहा उनको प्रणाम बोले, तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया है, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुंच पाया, ऐसी चीजें हैं।
और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी, तो उन्होंने कहा यार छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूँगा। कहने कि नहीं, ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है, और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी है, वो जरा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो उन्होंने कहा बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियां हैं यार, उनसे यार वो लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े, ऐसी पैसा आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीजें हम आपकी मजबूत करें। हमने कहा मेरे पास भैया, हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊंगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। हमने कहा अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।